अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन आर्किया इन द फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में हमें पता है कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटकर ने इन 1969 में इसको फाइव किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया था। तो दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। ये डोमेन किंगडम मोनेरा में होता है। द नेम आर्किया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो आर्किया लफ्ज़ होता है कि हमारे पास ग्रीक लफ्ज़ से आया है आर्कियोस, जिसका मैंने होता है एंशियंट, यानी कि एंशियंट हम कहते हैं कदीम, यानी कि बहुत पुराना। ये पुरानी नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रोकैरियोट्स विच डाइवर्ट फ्रॉम बैक्टीरिया इन वेरी एंशियंट टाइम्स। ये प्रोकैरियोट सेल रखता है। इसका जो साइज़ होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 15 माइक्रोमीटर डायमीटर तक होता है। जब ये एग्रीगेट से फिलामेंट्स बनाते हैं, यानी कि ये क्लस्टर की फॉर्म में, कॉलोनी की फॉर्म में आते हैं, तो इनका जो साइज़ होता है वो 200 माइक्रोमीटर हो जाता है। दे ओकर इन वेरियस शेप। ये मुख्तलिफ शेप्स में पाए जाते हैं, जैसे स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल, लॉब, रेक्टेंगुलर। ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये एक्स एक्सिस करते हैं, यानी कि बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी फिन किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना बाइनरी फिन। मल्टीपल फिन किसी ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करना मल्टीपल फिन है। फ्रेगमेंटेशन और ब्रीडिंग। माइटोसिस एंड मेयोसिस डू नॉट ऑकर इन आर्किया। आर्किया के अंदर माइटोसिस एंड मेयोसिस नहीं होते। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह याद करना है कि माइटोसिस और मेयोसिस नहीं होते। हाँ, आर्किया यूनिक। ये भी आपके पास सवाल आ सकता है, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में आ सकता है। Their cell membrane contains lipids with ether linkage between glycerol and fatty acid chains। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है। इसके अंदर इथर लिंकेज पाया जाता है। ग्लाइसरॉल हम अल्कोहल को भी कहते हैं। और जो इसके अंदर फैटी एसिड पाया जाता है वो ब्रांच पाया जाता है। तो इसी वजह से इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है मदद करती है एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए, यानी कि जहाँ पर नमक की मिकदार ज़्यादा हो या हाई टेम्परेचर हो या एसिड हो ज़्यादा, pH ऑफ एसिड ज़्यादा हो, तो वहाँ पर ये रहने में मदद करता है। ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया एंड यूकैरिया हैव मेम्ब्रेन लिपिड्स। इसके अंदर भी लिपिड्स पाया जाता है, फैटी एसिड होता है, लेकिन जो इसके अंदर फैटी एसिड होता है वो ईस्टर लिंकेज होता है और की फैटी एसिड अनब्रांच होती है। अब आप डायग्राम देख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन लिपिड इन आर्किया है वो ब्रांच चेन होता है, ईथर लिंकेज पाया जाता है, जबकि अनब्रांच होता है बैक्टीरिया एंड यूकैरिया का और ईस्टर लिंकेज पाया जाता है। बेहतर तो ये है कि आप इस टॉपिक के साथ ये वाली डायग्राम भी बनाएं ताकि अच्छी तरह एक्सप्लेन हो सके। तो अब सेल वॉल कॉम्पोजिशन की बात करें तो द सेल वॉल ऑफ आर्किया लैक्स सेलुलोज एंड पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल जो थी ना इसके आर्किया की, उसके अंदर ना सेलुलोज होता है ना पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, बल्कि इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। आर्किया के पास सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि किसी पेप्टिडोग्लाइकेन होने का दिखावा करते हैं, असल में इनके पास होता नहीं है। On the other hand, bacterial cell wall contains peptidoglycan, a polymer consisting of sugars and amino acids that provide structural support. In eukarya, the cell wall is present in composed of cellular in plants और काइटिन इन फंजाई। यूकेरिया में वो कहता है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि फंजाई के काइटिन से। अब हम इनका जेनेटिक डिफरेंस देख लेते हैं। आर्किया शेयर सेवरल जेनेटिक सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी फीचर्स विद यूकेरियोट्स। वो कहते हैं कि जो आर्किया का जेनेटिक सीक्वेंस और रेगुलेटरी होता है ना वो यूकेरियोट्स से ज़्यादा मिलता है। हाईलाइटिंग देयर क्लोजली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इनकी जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है वो भी एक जैसी दिखती है। हमने यहाँ पे बताई थी कि एक ही कॉमन एंसेस्टर से ये तीनों होते हैं, जबकि आर्किया और यूकेरिया बहुत ज़्यादा आपस में रिलेटेड होते हैं कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो आर्किया में भी पाए जाते हैं और यूकेरिया में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यही बताया जा रहा है जेनेटिक डिफरेंस में। अब हम बात करते हैं आर्किया की मेटाबॉलिज्म की। आर्किया हैव यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक मेथनोजेनेसिस। मेथनोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन होती है, इनके जो गैस हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रोडक्शन होती है, विच इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया और यूकेरिया। ये जो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन होती है ना, मतलब कि मीथेन गैस को पैदा करना या कोई प्रोसेस सिस्टम ऐसा जो मीथेन गैस को पैदा करता है, मेथनोजेनेसिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया और यूकेरिया में नहीं होता। ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया एक्सिबिट मेटाबॉलिक पाथवेज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पाई जाती है, फर्मेंटेशन पाया जाता है, जबकि यूकेरिया में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो एक इंक्लूड सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एनर्जीज एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ फर्मेंटेशन पाई जाती है। अब हम बात करेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया की। द मेजर ग्रुप्स ऑफ आर्किया इंक्लूड मेथनोजेनेंस प्रोड्यूस मीथेन एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। हेक्टोबैक्टीरिया लाइव इन एक्सट्रीमली सलाइन एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ पर सलाइन, जहाँ पे नमक की मिकदार ज़्यादा होने, हेलोबैक्टीरिया कहते हैं। थर्मोकोका जहाँ पे इन्वायरमेंट ज़्यादा गर्म हो वो, एंड थर्मलचियोटा इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ये कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह।